द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, तब उसने पहले अपने चारों पतियों की ओर देखा, कोई मदद ना कर सका। फिर उसने श्री कृष्ण को पुकारा बिना किसी स्वार्थ के, पूरी आत्मा से, और उसी क्षण श्री कृष्ण ने उसकी लाज की रक्षा की। ये उदाहरण हमें यह सिखाता है कि जब हम दुनिया से उम्मीद छोड़कर भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं, तब भगवान तुरंत सुनते हैं। एक और उदाहरण अर्जुन का है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन का मन विचलित हुआ, उसने शस्त्र छोड़ दिए। वह डर गया कि अपने ही परिजनों से युद्ध कैसे करूं। उसी समय श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया और कहा, तुम अपने कर्म करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अर्जुन ने विश्वास किया, और जब उसने अपने भीतर के भय को छोड़ा, तब विजय उसकी हुई। क्योंकि जहां विश्वास होता है, वहां मार्ग स्वयं खुल जाता है। जीवन में जब कोई व्यक्ति हार मान लेता है, तब उसका मन ही उसे गिरा देता है। पर जिसने कहा, मुझे भरोसा है भगवान मेरे साथ हैं, वो फिर से उठ खड़ा होता है। क्योंकि विश्वास तुम्हें शक्ति देता है, और ये शक्ति ही ईश्वर का रूप है। कभी कोई इंसान परीक्षा में असफल हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती, रिश्ता टूट जाता है, व्यापार गिर जाता है। ऐसे में अगर वह सोच ले कि सब खत्म हो गया, तो वास्तव में सब खत्म हो जाता है। पर अगर वो यही सोचे कि शायद भगवान मेरे लिए कुछ और बेहतर रखे हैं, तो वही भरोसा उसकी जिंदगी बदल देता है। क्योंकि भगवान की योजना हमारी कल्पना से कहीं बड़ी होती है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भरोसा केवल तब नहीं रखना जब सब अच्छा चल रहा हो। सच्चा विश्वास तो तब होता है जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, पर तुम फिर भी कहते रहो, जो होगा अच्छा ही होगा। यही भाव भक्ति है, यही भाव श्रद्धा है। कभी मंदिर जाकर देखा होगा, कोई व्यक्ति घंटों भगवान के सामने बैठा रहता है। वह कुछ नहीं मांगता, बस शांत बैठा रहता है। वह जानता है कि भगवान उसकी सुन रहे हैं, भले जवाब अभी ना मिले। यही सच्चा भरोसा है, जहां मन स्थिर है और विश्वास अटूट। इसलिए जब अगली बार तुम्हारे जीवन में कुछ वैसा ना हो जैसा तुम चाहते हो, तो हताश मत होना। बस मन ही मन कहना, हे कृष्ण, मुझे भरोसा है कि आप जो कर रहे हैं वही मेरे लिए सही है। तब देखना परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगेंगी। क्योंकि भगवान हमेशा सुनते हैं, बस हमें सुनाने का तरीका समझना होता है। कभी वो सीधे उत्तर देते हैं, कभी अनुभव के रूप में, और कभी समय के रूप में, पर जवाब हमेशा मिलता है। भरोसा रखो, भगवान तुम्हारे मौन को भी समझते हैं। वह तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं, चाहे तुमने शब्दों में कही हो या आंसुओं में। कभी कभी भगवान का मौन भी उत्तर होता है, बस हम उसे समझ नहीं पाते। जब कुछ नहीं हो रहा होता, तब भी कुछ ना कुछ हमारे भीतर बदल रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर देरी किसी बेहतर शुरुआत की तैयारी होती है। हम अक्सर अधीर हो जाते हैं, पर भगवान हमेशा सही समय का इंतजार करते हैं। सोचो, एक कुम्हार को जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वह पहले मिट्टी को गीला करता है, फिर उसे आकार देता है और अंत में आग में पकाता है। अगर वह जल्दी करे तो बर्तन फट जाता है, अगर देर करे तो बर्तन मजबूत बनता है। भगवान भी ऐसे ही कुम्हार हैं, और हम मिट्टी। वह हमें समय, अनुभव और कठिनाइयों की आग से गुजारते हैं ताकि हम मजबूत बने। वह जानते हैं कि कब हमें आकार देना है और कब हमें चमकाना है। एक और उदाहरण देखो। एक आदमी रोज मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता था कि उसे नौकरी मिल जाए। कई महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका भरोसा टूटने लगा। एक दिन उसने हार मानकर सोचा कि अब प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं। उस रात उसने सपना देखा, जिसमें श्री कृष्ण मुस्कुराकर कह रहे थे, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, बस समय सही नहीं था।
अगर मैं अभी दे देता तो तुम उस अवसर का सही उपयोग नहीं कर पाते। कुछ ही हफ्तों में उसे वही नौकरी मिली जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वह समझ गया कि भगवान ने देर नहीं की बल्कि उसे सही समय का उपहार दिया। यही तो गीता का सार है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। भगवान का न्याय हमेशा सटीक होता है, बस हमें अपनी नजरें उनके समय पर टिकानी है, अपने संदेह पर नहीं। एक और प्रसंग सोचो, जब सुदामा अपने पुराने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए, वह गरीब थे, फटे कपड़ों में थे, पर मन में श्रद्धा थी। वह जानते थे कि कृष्ण उन्हें पहचानेंगे या नहीं, ये भगवान की इच्छा है, पर उनका भरोसा अटल था। कृष्ण ने उन्हें देखा और दौड़कर गले लगा लिया। ना उन्होंने सुदामा की गरीबी देखी, ना उसके वस्त्र, उन्होंने उसका प्रेम देखा, उसका विश्वास देखा। वहीं सुदामा के जीवन का परिवर्तन हुआ। ये प्रसंग सिखाता है कि जब मन निर्मल होता है और भरोसा सच्चा, तो भगवान खुद तुम्हारे पास आते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि भगवान तुम्हारी नहीं सुन रहे, पर वह दरअसल तुम्हारे मन को मजबूत बना रहे होते हैं। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो हम कभी भगवान का नाम नहीं लेंगे, इसलिए वह कभी रोकते हैं, कभी छीनते हैं, ताकि तुम फिर से उन्हें पुकारो और अपने भीतर झांको। याद रखो, भरोसा वो शक्ति है जो संकट को अवसर में बदल देती है। जिसने विश्वास नहीं खोया उसने मंजिल पाली। जो व्यक्ति हर हाल में कहता है भगवान मेरे साथ हैं, उसके जीवन में देर तो हो सकती है लेकिन अंधकार कभी नहीं रहता। श्री कृष्ण ने कहा था, जब तुम्हारा भरोसा अडिग हो जाता है तब मैं स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग बन जाता हूं। इसलिए जब सब रास्ते बंद लगे तब भी मन में ये भाव रखो, मेरे लिए एक रास्ता भगवान जरूर बनाएंगे। वह रास्ता शायद आज ना दिखे, पर समय आने पर वही सबसे सुंदर मार्ग बन जाता है। भरोसा रखो, भगवान कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ते।